नहीं लाई, आपने महंगाई भत्ता सॉरी बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कहा था, आज तक उस पर आपका छू तक नहीं निकला। इतने बेशर्म हो गए आप कि आपका छू तक नहीं निकला। तो यही राज्य का जो मिलियंस में संख्या है ना युवा का, सोचिए एक युवा, हमारे एक युवा इस बार कम से कम जो है 1000 घर जाके कैंपेन करेंगे। हर युवा को टारगेट किया गया है कि 1000 घर जाके, और स्वतः स्फूर्ति आंदोलन है ये। तो सोचिए कि जब पूरे राज्य का युवा जुटेगा तो इस बार क्या होने वाला है। और ये संकेत, ये एक अच्छा संकेत, ये मैसेज झारखंड बिरसा की धरती पूरे भारतवर्ष को देने वाली है कि युवा झारखंड का जाग गया है और युवा इस बार सत्ता बदलने को आतुर जारी रहेगी। बस तरीका डिफरेंट होगा। सोशल मीडिया से लेके, सड़क से लेके, घर घर हम लोग जाएंगे और लोगों को जागृत करेंगे और इस सरकार की कार्यसानी को बताएंगे। तो मतदाता है उसमें से लगभग 60 से 65% मतदाता युवा है, और इस सरकार ने सबसे ज्यादा किसी को ठगा है तो युवाओं को ठगा है। उस 65% युवाओं की ताकत क्या हो सकती है, उसकी ताकत से किस तरह से सरकार बदल सकती है, आने वाले समय में सबको पता चल जाएगा। तो जिस युवाओं को लगातार ठगा जा रहा है वो युवा लामबंद है, और गांव-गांव जाकर युवा तैयार है इस सरकार के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए कि कैसे इस सरकार ने लोगों को धोखा देने का काम किया है। लागू हो गया, चुनाव भी होने वाला है। हेमंत सोरेन जो है 1000 से 2500 कर दिए बढ़ा के, लेकिन पिछले 8 वर्षों में इन छात्रों का जो है जीवन जस का तस है। देखिए, इन लोग का सिर्फ धरना का स्थल बदलता है, जिंदगी नहीं बदलता है। कभी मोराबादी में बैठते हैं तो कभी सीजीएल का ऑफिस के बाहर बैठते हैं, कभी फिराइलाल चौक के बगल में बैठते हैं। दुर्भाग्य है, बातचीत करते हैं, तमाम लोग बैठे हैं। क्या लगता है सर, खाली यहाँ वहाँ भटकने वाला बात होगा कि जिंदगी भी छात्रों का बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और उसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और अब भटकने वाले लोग भटकेंगे क्योंकि उनको भटकाने का अब समय आ गया है। 4.25 साल उन लोगों ने छात्रों को भटकाया, युवाओं को भटकाया, अब उनके भटकने का समय आ गया है और वो भटकेंगे और ठोकरें भी खाएंगे। और जिस तरह से युवाओं के भविष्य को बेचा गया है, इस बार पूरे युवा एक मुश्त होके इस राज्य में एक संदेश देना चाहते हैं कि अब भटकाव की राजनीति और बहलाने फुसलाने वाली राजनीति नहीं चलेगा। अब ये मैया पप्पा सम्मान योजना नहीं चलेगा, और अब युवा लोग चलेंगे। अब युवा लोग चलेंगे, पूरे राज्य में ये संदेश देंगे कि किस तरह से उनके भविष्य को बेचा गया, किस तरह इस सरकार ने नौकरियों को बेचा, बालू ईटी गिट्टा सब कुछ बेचे थे तब तक ठीक था, लेकिन आपने इस राज्य के भविष्य, राज्य के युवाओं के भविष्य को बेचा है। और अब राज्य के युवा, पूरे राज्य के युवा जागृत हो गए हैं, पूरे राज्य के युवा एक मत हो गए हैं, और पूरे राज्य के युवा यह समझ चुके हैं कि अब हेमंत सोरेन जी की दाल नहीं गलने वाली है। और जिस तरह से हम लोगों ने पिछले बार सत्ता पे उनको बिठाया था, सारा कुछ अच्छे से मेहनत करके उनके लिए हम लोग कैंपेन भी किए थे, इस बार जितना भी कुछ हुआ है, छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, छात्रों के साथ अपमान, उन सबों का बदला सूद समेत हम लोग वापस लेंगे। ये हम आपके कैमरे के माध्यम से बोलना चाहते हैं। अच्छा सर, लगातार आप लोग धरना दे रहे हैं, अलग अलग जगह पे बैठ रहे हैं, कभी मसाल जुलूस निकाल रहे हैं तो कभी पुतला दहन कार्यक्रम निकाल रहे हैं। क्या लगता है, आचार संहिता तो लग गया, परीक्षा रद्द होगी? आचार संहिता लग गया तो क्या हुआ, एमसीसी पीसीसी सब लग जाए, उसे क्या हो गया? युवा को रोक लिए क्या? आज भी हुआ, ठीक है हमारे युवा कम संख्या में आए, क्योंकि अभी बहुत लोग घर पे हैं, अभी दुर्गा पूजा की छुट्टी से नहीं आ पाए, लेकिन आए तो कम से कम, आज जो हजारों की संख्या में भी लोग आए तो आए तो कम से कम आएंगे। और अब ये एमसीसी नहीं रोक सकती है युवाओं के आक्रोश को। और आपको ये देखने के लिए निकट भविष्य में मिलेगा कि हर राज्य का युवा, प्रत्येक युवा घर घर जाके कैंपेन करेगा और अपने साथ हुए अत्याचार को बताएगा। आंदोलन है, लड़ाई हमारी जारी रहेगी, बस तरीका डिफरेंट होगा। सोशल मीडिया से लेके, सड़क से लेके, घर घर हम लोग जाएंगे और लोगों को जागृत करेंगे और इस सरकार की कार्यसानी को बताएंगे। अच्छा, बेटा लोग यहाँ आंदोलन कर रहा है, बेटा के जो माँ लोग हैं, दीदी लोग हैं, बहन लोग हैं, उनका तनख्वाह बढ़ गया, 1000 से 2500 हो गया, तो अब क्या आंदोलन कर रहे हैं छात्र लोग फिर से बैठ के? मैया चूंकि गैया होती है, इसलिए उनको फुसलाना आसान है। हेमंत सोरेन जी को पता है कि वो युवा को नहीं फुसला सकते। यहाँ प्रत्येक जितना भी सैकड़ों के साथ तादाद में छात्र बैठे हैं, आप कैमरा लेके घूम जाइए और पूछिए कि क्या वो दोबारा सत्ता में दिखना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी को, आपको जवाब नहीं मिलेगा। और 2500 रुपए जो तो ये दे रहे हैं, 2500 रुपए तो वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। ये 2500 से किसी युवा का भविष्य चल जाएगा क्या? आज के जमाने में, महंगाई के जमाने में, एक आम युवा जो यहाँ पे रह के लॉज में वगैरह में तैयारी कर रहा है, 7 से 8 हजार रुपए खर्च होते हैं, 7 से 8 हजार। कभी उनके लिए तो कभी आपने योजना नहीं लाई, छात्रवृत्ति योजना नहीं लाई, आपने महंगाई भत्ता सॉरी बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कहा था, आज तक उस पर आपका छू तक नहीं निकला। इतने बेशर्म हो गए हैं आप कि आपका छू तक नहीं निकला। तो यही राज्य का जो मिलियंस में संख्या है ना युवा का, सोचिए एक युवा, हमारे एक युवा इस बार कम से कम जो है 1000 घर जाके कैंपेन करेंगे। हर युवा को टारगेट दिया गया है कि 1000 घर जाके, और स्वतः स्फूर्ति आंदोलन है ये। तो सोचिए कि जब पूरे राज्य का युवा जुटेगा तो इस बार क्या होने वाला है। और ये संकेत, ये एक अच्छा संकेत, ये मैसेज झारखंड बिरसा की धरती पूरे भारतवर्ष को देने वाली है
कि युवा झारखंड का जाग गया है और युवा इस बार सत्ता बदलने को आतुर है। चलिए शुक्रिया। और भी साथी लोग हैं क्या सर? कितना बार धरना पर बैठिएगा, आंदोलन करिएगा, परीक्षा रद्द करवा पाइएगा आप लोग? जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। और पिछले 5 वर्षों में इस सरकार ने छात्रों को, शिक्षकों को आंदोलन करा करा के इतना मजबूर कर दिया है, इतना मजबूत भी कर दिया है कि अब हम लोग किसी भी चीज से डरते नहीं हैं। और हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जिसमें पेपर लीक हुआ है, जिसमें व्यापक स्तर पर छोटे से बड़े तक लोग सभी इन्वॉल्व हैं, इस परीक्षा को रद्द भी करवाना है और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है सबको जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाना है। इसलिए हम लोग कोर्ट में पीआईएल किए हैं, कोर्ट से हम लोग को जरूर न्याय मिलेगा। अब युवा इस सरकार को सीट बेचवा सरकार कह रही है, पेपर लीक वाली सरकार कह रही है, युवा विरोधी सरकार कर रही है। तो अब युवा ने ठान लिया है कि अब ये तो परीक्षा तो रद्द करना ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ ही साथ इस सरकार को भी सत्ता से उखाड़ के फेंकने के लिए झारखंड के युवा तैयार है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि झारखंड में जो मतदाता हैं उसमें से लगभग 60 से 65% मतदाता युवा है और इस सरकार ने सबसे ज्यादा किसी को ठगा है तो युवाओं को ठगा है। उस 65% युवाओं की ताकत क्या हो सकती है, उसकी ताकत से किस तरह से सरकार बदल सकती है, ये आने वाले समय में सबको पता चल जाएगा। तो जिस युवाओं को लगातार ठगा जा रहा है वो युवा लामबंद है और गांव-गांव जाकर युवा तैयार है इस सरकार के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए कि कैसे इस सरकार ने लोगों को धोखा देने का काम किया है। चलिए बहुत शुक्रिया। देखना यह है कि कब तक जो है जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा रद्द होता है। बने रहिए, शुक्रिया।